की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चंद कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार में लोग फंसे हुए शब्दों के चक्कर में, सारा संसार फंसा हुआ है। साहब ने कहा है कि योगी रोगी भक्त बाबरा ज्ञानी फिरे निखट्टू, और संसारी को चैन नहीं है ज्यों सराय का टट्टू। सारे संसार में कोई भी छोड़ना नहीं चाहता 1 मिनट के लिए, और किसी को कोई भी एक दाना दान भी करना नहीं चाहता है। और चोर आराम से बांध करके सब निकाल ले जाए, कोई चिंता की बात नहीं। एक बहुत बड़ा सेठ था, सत्संग में चला गया 2 दिन के लिए। सत्संग सुना तो महात्मा जी कह रहे थे कि भैया दान से सेवा से अंतःकरण पवित्र होता है। सेठ बोला कि बस मैंने सत्संग देख लिया, महात्माओं के दर्शन कर लिए, अभी मुझे जाना है। महात्मा जी बोले भैया आज रुक जा, कल ही चला जाना। लेकिन वो सेठ नहीं माना, चला गया तो आधी रात के समय बदमाशों ने आकर दबा लिया, उसके हाथ पैर बांध लिए और कहा कि तेरे पास जो भी है वो निकाल जल्दी। सेठ बोला कि मेरे पास पैसा था, उसकी मैंने सौदा भर दी अपने दुकान में और ये मकान बनवा दिया, अब मेरे पास में कुछ भी नहीं। बदमाशों ने कहा कि हम तेरी एक आंख फोड़ते, जल्दी बता। वह सेठ की एक आंख फोड़ दी, लेकिन उसने अपना धन नहीं बताया। फिर कहा कि हम तेरा एक हाथ काटेंगे, जल्दी बता। सेठ बोला बेशक काट दो, लेकिन मेरे पास में कुछ नहीं है, तो एक हाथ भी काट दिया। फिर कहा कि हम तेरा एक पैर काटेंगे, जल्दी बता। कि बेशक पैर को काट दो, लेकिन मेरे पास में कुछ नहीं, तो उसका एक पैर भी काट दिया। फिर कहा कि अब तेरे सीना में हम गोली मारते, जल्दी बता। कि बताता हूं। उसने पूरा बताया कि 80 लाख रुपया मेरे तकिया में रखे हैं, इतने रुपया तिजोरी में रखे हैं, सब के सब पैसे बता दिए। जो धनमाल था, सोना चांदी, वो भी बता दिया। जब वो चोर लेकर के चले, वह सेठ से बोले कि सेठ जी ये बताओ, आपकी एक आंख चली गई, आप नहीं बताए, एक हाथ चला गया, नहीं बताए, एक पैर कट गया, नहीं बताए। जब सीना में कहा कि गोली मारेंगे तो आप बता दिए, इसका कारण क्या? सेठ बोले कि ये मुझे पता थोड़ा था कि आप जान से मार दोगे। सब लेकर के चले गए, उसका जीवन बर्बाद हो गया। इतने पर महात्मा जी को पता चला, वो आए। उन्हें कहा सेठ देख, मैंने कहा कि भैया थोड़ा सा तो रुक जा, जब 2 दिन के लिए आया तो शाम तक ही रुक जा, सुबह तक रुक जा, लेकिन रुका नहीं। होनी टलती है, एक होनी खींचती है। तो ये सारे संसार में जितने भी हैं, ये सत्यनारायण की बात को नहीं माने, इसलिए उनकी दुर्दशा हुई। दुर्योधन भी नहीं मानता था अपने गुरुजनों की बात को, दुर्योधन कभी नहीं मानता था, इसलिए उसकी दुर्दशा हुई। रावण भी नहीं मानता था। यदि कोई उसको समझाता था तो कहता मेरे से बड़ा पंडित और कौन हो सकता है दुनिया में, उत्तम कुल पुलुस्त का नाती, वहां रावण घर दिया न बाती। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि सारा संसार में समय जाता है जन्म से लगा कि मरण तक। जितना समय सत्संग में जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 1 घंटा, जितना समय जाता वही अपना है।
और सब सपना है। ये संसार है, न किसी को कभी प्राप्त हुआ है न होगा, ऐसा का ऐसा ही रहता है, शरीर छूट जाता है। एक ने मकान बनवाया महाराष्ट्र में, कोलवान गांव था, मकान बनवाया, 1 मंजिल बनाया, फिर कहा कि अब सत्संग करा दो, गुरुजी को बुलाओ। बोला नहीं, 3 मंजिल का जब तक नहीं बनवा लूंगा तब तक गुरुजी को नहीं बुलाऊंगा। दूसरी मंजिल भी बन गई, फिर कहा बुला लो, जो होगा सो देखा जाएगा, 1 मंजिल बाद में बनती रहेगी। कि नहीं नहीं, जब तक 3 मंजिल नहीं बनेगी तब तक नहीं बुलाऊंगा। तीसरी मंजिल बन गई, प्लास्टर भी हो गया, रंग रोगन हो रहा था। वो धूप में आया, खाट पे खा पी के लेट गया, और लेटा का लेटा ही रह गया, शरीर छूट गया। गुरुदेव को नहीं बुला पाया, दर्शन नहीं कर पाया। फिर उसका लड़का था मयूर नाम का, वो आया बुरहानपुर, गुरुजी को निमंत्रण दिया, ले गया तो सत्संग कराया। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि 24 घंटा दिन और रात में होते हैं। यदि हम 20 घंटा यदि संसार में लगावे तो 4 घंटा तो सत्संग में लगाना ही चाहिए। और यदि 24 घंटे में से आधा समय लगावे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बिना सत्संग के हमारा जीवन उद्धार हो ही नहीं सकता। क्योंकि संसार में तो सब खाऊ लोग बैठे हैं। स्त्री है, उसकी मनोकामना पूर्ण करो तो ठीक है, नहीं तो वो भी विमुख हो जाती है। बेटा है, उनकी मनोकामना पूर्ण करो वो तो ठीक है, नहीं तो वो विमुख हो जाते। हेतु रिश्तेदार भी यदि उनके पास में जाओ और उनको खुश रखो तो खुश रहते हैं, और यदि उनके पास में ना जाओ तो वो भी दुखी हो जाते। इसी प्रकार से बहन है, बहन को घर पे बुलाते, उसके लिए भी आभूषण बनवाते, कपड़े देते, और कभी भैया पे कमी आ जाए ना दे तो बहन भी गाल फुलाई जाती है, हमारा भैया ऐसा है, उसके जवाब जाना ही नहीं। तो ये सारा संसार, ये सब खाऊ लोग हैं, कोई भी हित से नहीं देखता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक इस संसार से नाता नहीं तोड़ोगे तब तक संसार के गुलाम ही बने रहोगे, और नाता तोड़ना ही पड़ेगा। राजी से तोड़ दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक दिन को राजी से तोड़ना पड़ेगा। यदि राजी से छोड़ दोगे धनमाल को तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती छीन लेंगे, सब निकाल लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जीते जी जब तक शरीर में ताकत है तब तक नहीं दोगे तो बुढ़ापे में सब ले लेंगे। और घर मकान कितना भी सुंदर से सुंदर बनवा लो, उसमें एसी पंखा कुछ भी लगवाओ, उसमें से ही बहू बेटा निकाल के बाहर डाल देंगे कि अब घर में आपका कोई काम नहीं है। बाहर द्वार पे रहो, और द्वार पे ही ज्यादा बूढ़े हो गए, थूकने लगे, पेशाब करने लगे तो खेत में डाल देंगे, वही टट्टी पेशाब करते रहना, आराम से पड़े रहो। एक न एक दिन तो ये संसार छोड़ना ही पड़ेगा। भोग विषय और कुटुंब सब अंत तो ही तज जाए, ताते समझ विचार के तुम ही तजो किन भाई। भोग विषय और कुटुंब सब अंत तो ही तज जाए, शायद अंत में ये सब तज जाएंगे, छोड़ जाएंगे, कुछ नहीं। ताते समझ विचार के तुम ही तजो क्यों भाई। इसलिए धीरे धीरे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, धीरे 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 त्यागते 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 एक दिन उपरामता आ जाती है। उसको त्यागी कहते हैं, उसी को बैराग कहते हैं। और जो संसार में ही लिप्त है, विषय भोगों में लिप्त है, भ्रम भूल कल्पना में लिप्त है,
मोह ममता आसक्ति में लिप्त है, वो मनुष्य नहीं, वो पशु है। पशु से और मनुष्य बनाते हैं सद्गुरुदेव, बचा लेते हैं पशुता से, मानवता का उपदेश देते हैं। और जो भी मानवता का उपदेश धारण करेगा अपने हृदय में तो वो बचेगा, और मानवता का यदि उपदेश धारण नहीं किया तो बचेगा नहीं, क्योंकि सारा संसार ही अमानवता में जी रहा है। कौन किसको चाहता है? बेटा कितना भी आज्ञाकारी हो माता पिता का, और जब उसकी शादी हो जाती है और घरवाली आती है तो माता पिता के पास जाना भी छोड़ देता है, और धीरे 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 अपनी घरवाली को लेकर के घुमाता रहता है, कहीं कहीं जाता है, कहीं कहीं जाता है, और फिर न्यारे की ठान लेता है। वो क्या ठानता है? वो ठनवा देती है कि बस अब हम पर रोटी नहीं बनेगी घर की, आपके 4 भाई हैं, माता पिता हैं, 2 जने का भोजन तो बना सकती हूं, ज्यादा मेरे से भोजन नहीं बनेगा। इस प्रकार से अलग हो जाते। बूढ़े माता पिता बेचारे तड़पते रह जाते। इसलिए सद्गुरुदेव जी कहते हैं कि आज अपने आप को जानो, और जब तक अपने आप को नहीं जानोगे और भ्रम भूल कल्पना में ही जियोगे तब तक मिलेगा कुछ भी नहीं। क्योंकि कौन ले गया? जा दुनिया में से कोई नहीं लेगा छाती पे धर के, कोई नहीं लेगा। लोग दुनिया में कैसे हैं? और आग लगाए भगे पानी को बहुत कैसे। ऐसे भी लोग हैं कि आग लगा देते हैं और पानी के लिए भागते, स्वयं आग लगाते और आग लगा करके और बाल्टी में पानी लेकर के भागेंगे। अरे भैया आपके घर में आग लगी। वो कहेगा हाँ एकदम बुझाएंगे, आधा सामान जल गया। फिर कहे भैया आप नहीं होते तो मेरा पूरा सामान जल जाता। कि हाँ जल जाता, मैं तो निकल के जा रहा था, धुआं देखा। आप लोग ऐसे सो जाते हो पता ही नहीं, और आग उसी ने लगाई। तो लोग दुनिया में कैसे हैं? और आग लगाए भगे पानी को बहुत कैसे। आग लगा करके पानी को भगते हैं। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया आज अपने आप को जान लो, भ्रम भूल कल्पना को त्याग दो, और जब तक भ्रम को दूर नहीं करोगे, भूल को दूर नहीं करोगे, तब तक आप संसार के गुलाम बने रहोगे। और ये मायावी गुरबा लोग आपको नचाते रहेंगे और नाच नाच करके मर जाओगे, बचोगे नहीं। शादी होगी तो नाचोगे, और बेटा की शादी में नाचोगे, नाती की शादी में नाचोगे, नाचना ही पड़ेगा। और देवी मैया का, और यदि कोई थान बना दिया और किसी ने कह दिया कि माता को नाच नाच के खुश करो, तो वहां नाचते रहोगे। 9 दिन 9 दुर्गा आते उसमें नाचते रहोगे। सारा संसार इसी में नाचता रहता है। तो भ्रम भूल कल्पना में लोग नाचते हैं। देवी मैया के आगे नाचते, और वो भी देवी मैया पत्थर की बना करके उसके आगे नाचते रहते हैं। कोई थान बना लेते, चामुंडा माता के सामने नाचते और घूम घूम के गाते कि मैया मेरी बड़ी होशियार, पीपरिया लगाए ले जाने छाया को। खूब गाते, खूब बजाते, मैया मेरी बड़ी होशियार, पीपरिया लगा ली जाने छाया को। अब वो पत्थर की माता क्या पीपरिया लगाएगी? किसको बुलाएगी? लोग कहते हैं माता बुलाती है, खाटू श्याम बुलाते, द्वारकाधीश बुलाते, इनकी दया होती है तब हम आते हैं। हम कौन होते हैं आने वाले? हमको तो माता बुलाती है। गुरु दरबार में बुलाने के लिए कहो तो क्या कहेंगे? हाँ जब गुरु की इच्छा होगी गुरु जी बुलाएंगे तब आएंगे। कि बुला रहे चलो, अभी नहीं, वो तो स्वतः हमारे अंदर प्रेरणा देंगे गुरु जी, तब हम आएंगे।
इस प्रकार से लोगों के अंदर भ्रम लगा रहता है और उसी भ्रम में पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन ये बचते नहीं, भूल को त्यागते नहीं, मानवता को धारण करते नहीं, संसार को छोड़ना नहीं चाहते, संसार में ही गिर के मरना चाहते। बहुत बुरी गति हो रही है संसार में। लोग घर में अपने बाल बच्चों की टट्टी पेशाब साफ खूब कर लेंगे, गाय भैंस पालेंगे तो उसी का गोबर को खूब साफ कर लेंगे, दिनों रात सेवा में लगे रहेंगे, 3-3 बार नहा लेंगे, लेकिन संत गुरुजनों की सेवा करने में उनको शर्म लगती है, लाज आती है, बड़ी लाज आती है, शर्म आती है। सदुदय कहते हैं दूसरा जन्म उनका पशु का होगा, जो पशुओं की सेवा में मौज ले रहे हैं। संत गुरुजनों की सेवा से डरते हैं, घर में माता पिता की सेवा से डरते हैं, ज्ञानी पुरुषों की सेवा से डरते हैं, पशुओं की सेवा में पूरा जीवन चला जाता है। सुबह से शाम तक कितनी सेवा करते हैं पशुओं की, बैलों की खूब सेवा करेंगे, पशु की, गाय की, भैंस की खूब नहवाएंगे, दिन में 4-4 बार सानी लगाएंगे, बढ़िया दलिया उबाल करके, और फिर उनकी पीठ से तेल भी लगा देंगे, भैंस की पीठ से सींग भी चिपड़ देंगे, बहुत ज्यादा सेवा में लगे रहते हैं। और माता पिता ने यदि टट्टी पेशाब कर दी ना, तो ऐसा खोकिया के दौड़ते हैं कि ज्यादा खा लेते हो, ज्यादा पी लेते हो, बुढ़ापा हो गया, पछता नहीं है, एक रोटी खानी चाहिए, तो खा लेते हो, और हमसे सेवा नहीं होती, पड़े रहो। बड़ी दुर्दशा होती है। ऐसों का दूसरा जन्म पशु का होता है, वो मनुष्य खानी में नहीं आ सकते, क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने पछता में गमाया। और पशुओं की सेवा करते रहे, कोई पक्षियों की सेवा करते, कोई बहुत से कुत्ता पालते, घर में भी बैठा रहते हैं, कुत्ताओं को ले लेकर दौड़ाते रहते हैं। और बहुत सी माताएं भी कुत्ता के पिल्ला को गोद में लेकर के बाजारों में डोलती है, अपने बच्चे को गोद में नहीं ले सकती, उसे तो नौकर की गोद में दे देती है, और कुतिया के पिल्ला को और गोदी में लेकर के दौड़ती रहती है। अब अध्यास कैसा बनेगा? मनुष्य का तो बन नहीं सकता है, बनेगा तो पशु का ही बनेगा। तो दूसरे जन्म में वो कुतिया बनेगी और पिल्ला देती रहेगी, चाटती रहेगी, क्योंकि उसे अपने बच्चे, मनुष्य के बच्चे तो बुरे लगे और कुतिया के पिल्ला अच्छे लगे, गोदी में खिलाती है, दुराती है, उनके मुंह को भी चूम लेती है, कुत्ता मुंह भी चाट लेता है, मैंने बहुतों का देखा है, हाँ मुंह चाट लेगा। अब बताइए मानवता कहां रही? वहां तो पछता आ गई, पछता में पूरा समय निकल जाता है और भ्रम कल्पना में ही डूब करके ये मर जाते हैं। तो मानवता धारे बिना दानवता नहीं जाए, और दानवता त्यागे बिना मानवता नहीं आए। अंडा मांस मछलियां खावे और मांस का भोग लगाए, और शराब पिए और नशा करे, पिटे और भाग जाए, खूब पिटते हैं, ऐसे लोगों की चांद में जूते पड़ते हैं। और शराब पी के यदि नाली में गिर गए तो कुत्ते मुंह भी चाट जाते हैं और पेशाब करते हैं, धो भी जाते हैं, जो और तो साधन है नहीं मुख धोने का उनके पास में, उनके पास में दूसरा साधन तो है ही नहीं, उनके पास में तो बस वो ही है, अपने मूर्ति है उसको चाट लेते हैं और पेशाब भी कर देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? पहले जन्म में उन्होंने बहुत मूर्तियां पूजी, पत्थर पूजे, उसके फल में उनको कुत्ता का जन्म मिला, इसलिए वो अध्यास बनाए, इसलिए वो चाटते हैं, उसमें पेशाब करते हैं कि इनको पूज के मुझे कुत्ता का जन्म मिला। इसलिए सदुदेव कहते हैं भैया पशुओं को पालना कोई बुरी बात नहीं है, कुत्ता है पाल लिया, रोटी डाल रहे हो, पर ऐसा नहीं कि कुत्ता जैसे संस्कार बना लो दूसरा जन्म कुत्ते का हो,
पशुओं को भी पालना कोई बुरी बात नहीं, पशु पाल सकते हैं, भैंस है, गाय है, पाल सकते हैं, पालो, पर उनके पीछे मानवता को त्याग दो। माता पिता की सेवा में घृणा लगे और पशुओं की सेवा करो, यह बहुत बुरी बीमारी है। तो सारे संसार के लोग और भ्रम में डूबे हुए, धोखे में डूबे हुए हैं, सत्य न्यायालय की बात को मानते नहीं, धोखे में पूरा जीवन चला जाता है, मानवता छूट जाती है, दानवता आ जाती है। और जब तक दानवता में ही मौज लेते रहेंगे और मानवता उनके अंदर नहीं रहेगी, तब तक वो पशु है, पक्षी, उसमज खानी, यही संस्कार बनते हैं। दूसरा मनुष्य का बन ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य का कभी काम ही नहीं किया। मनुष्य का काम करता तो मनुष्य खाने में आता, काम तो पशुओं का किया, काम पक्षियों जैसा किया, उसमझ खाने के कीड़े मकोड़ों जैसा काम किया, मनुष्य का काम किया नहीं, दानवता को धारण किया, मानवता को धारण किया नहीं। अब बताओ कैसे बचेगा? तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया मानवता को धारण करो, दानवता को त्याग दो, और जब दानवता त्याग दोगे मानवता धारण हो जाएगी, आपका अंतर्गत निर्मल हो जाएगा, विकार सारे मिट जाएंगे। ऐसा सदगुरुदेव का उपदेश है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।